आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 73 एंड एक्सरसाइज 74। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 73 एंड एक्सरसाइज 74 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे ऊपर में टॉप पे दिख रहा होगा एक कलर किया हुआ सेंटेंस। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं कि नीचे सेंटेंस जो आपको दिख रहा है ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए, कह रहा है चेंज। चेंज मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बदलना। किसे बदलने के लिए कह रहा है? तो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि ये सब जो है ना 1 2 3 4 5 ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उसे कह रहा है आपको चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। किस में करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये क्या है? ये है डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डायरेक्ट स्पीच। और इसे चेंज किस में कर देना है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है कि ही सेज, क्या कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कह रहा है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। अब देखें तो इसमें कुछ बातें हैं जो मैं पहले आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो बात होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखें तो इसे ये जो है ना बना हुआ ऊपर में ऐसे इस तरीके से घेरा हुआ, नहीं कॉमा जैसा लगता है, नहीं नीचे तो कॉमा रहता है बट ऐसे ऊपर में दिया हुआ है। तो इसे कहते हैं, जिसे मैं घेर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा इसे। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड। मैं फिर से घेर दूँ तो ये रहा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा तो हो गई। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये सेंटेंस जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिखा हुआ है आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? तो याद रखना है आपको कि इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होते हैं ना, जैसे कि ये ही सेज, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो बात समझ में क्या आई? बात समझ में ये आई मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले मैं इसे पी को सही से लिख दूँ, फिर मैं बताऊंगा कि देख लीजिए पी, ये हो गया। तो बात समझ में ये आई कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो सेंटेंस होता है ना, जैसे कि ये है आई एम रीडिंग माई बुक, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होते हैं सेंटेंस कह ले उसे, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। पहली बात तो ये इसे ऐसे से समझ लिए। आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में ये बातें आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। तो एक बात और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, तो देखिएगा कि इसे इसमें कहते हैं कि ही सेज जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्या है? इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इसमें जो एक वर्ब होता है, ये जैसे कि ये सेज, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है वर्ब। ये क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को कि ये क्या है? ये वर्ब है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्ब। तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन होगा? ये ही क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे ही इसका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कौन है? ये सेज। और इसका ये ही क्या है? इसका सब्जेक्ट है। क्या है ये? इसको याद रखिएगा, ये इसका सब्जेक्ट है। ही क्या है यहाँ पे? ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। अब एक बात और होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ से तो मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस नंबर 1 2 3 4 इन चारों में ना ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या है? नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। तो मैं बताऊंगा जब आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल यहाँ पे याद रख ले कि इस चारों सेंटेंस में आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक।
ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई पहले उसे याद कर लीजिए। अब देख लेते हैं इसका कि इनडायरेक्ट होता क्या है। तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कैसे, तो ही सेज को तो ही सेज ही रख लेंगे। कब रख लेते हैं सेज को सेज ही, देखिए यहाँ पे सेज था ऊपर में डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही लिख लिए। ये इसलिए लिख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं दिख रहा है, इसलिए सेज को सेज रख लिए। फिर डैट लगा हुआ, ये डैट क्यों लगा, तो ये डैट लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैं बता रहा था ना इन्वर्टेड कॉमा जो मैं बार बार कह रहा था नहीं, उसको हटाएं तो क्या लिख दिए, डैट लगा दिए। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। कब लगा देते हैं, जब सेंटेंस ये जो इन्वर्टेड रिपोर्टेड स्पीच है ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये जब अफर्मेटिव हो, मतलब कि किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन ना हो, तो क्या करते हैं, डैट का यूज लगा देते हैं। डैट हो गया। अब आगे लिखा हुआ है ही, जबकि ऊपर में आप देखें तो लिखा हुआ है आई एम रीडिंग माई बुक ना, ऊपर में तो आई से स्टार्ट था, आई एम रीडिंग। तो आप कहिएगा कि सर आपने तो कहा कि इन्वर्टेड कॉमा जब हटा दिए तो डैट लगा दी, यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर इसके बाद तो आई था ना, तो आई लिखना चाहिए था ना, आपने तो ही लिख दिया। तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल सही है, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना ये बिल्कुल सही है, मैं बता रहा हूँ कैसे। तो देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का ये जो आई है, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब्जेक्ट। क्या है ये है सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, तो याद रखिएगा कि बस सिंपल सा एक रूल याद रखना पड़ता है, SON, और नीचे लिख लीजिएगा 1 2 3। ये क्या है, तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो, इसे मैं बीच से घेर दूँ, ऐसे कर दूँ पहले तो नहीं, ये होते हैं। तो ये जो 1 है ना, 1 मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, इसे मैं कहता हूँ ना रिपोर्टेड स्पीच। मैं बताऊँ आपको कि इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, तो ये है आई। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई। और आई कौन सा पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन। तो कहा गया कि फर्स्ट पर्सन, ये जो मैं अभी नीचे देखिए यहाँ पे कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो ऊपर में लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट किसका, तो रिपोर्टिंग वर्ब का, मतलब या फिर कह ले आप कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही। तो इसके हिसाब से बदल जाएगा, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का, ये ना रिपोर्टेड स्पीच, इसका जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। तो ही यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे ही आ गया, और ही के साथ जो वर्ब आएगा वो इज आएगा, और बाकी आगे लिख दिया गया रीडिंग हिज, चूंकि ही हो गया इसके लिए हिज हो गया, ही के हिसाब से हिज। तो बात क्या समझ में आई कि फर्स्ट पर्सन जब रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो वो बदल जाता है किसके हिसाब से, तो वो बदल जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। और जब हम अगला देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है टू मतलब कि सेकेंड पर्सन। यदि कि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, और वही जब सेकेंड पर्सन होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैं आगे आपको बताऊंगा, याद रखिएगा इस बात को। फिर है थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन होगा तो लिखा हुआ ऊपर में एन, मतलब कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन का कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए तो ये बातें हो गई। ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। अब हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके मन में आ सकता है, वो ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ना इस बात का रहता है कि सर क्या ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका क्या टेंस भी बदलेगा क्या। जैसे कि यहाँ पे आई एम रीडिंग माई बुक लिखा हुआ है तो आपने तो वहीं से लिख दिया ही इज रीडिंग हिज बुक, कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके टेंस में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो मैं जिसे घेर रहा हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच जब तक आपका किसमें, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, जब तक ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस होता है जिसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच जब तक आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब तक रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसके टेंस में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। हाँ, जब पास्ट आ जाएगा, पास्ट टेंस जब हो जाएगा, कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट हो जाएगा,
फिर इसके टेंस में परिवर्तन आ जाता है। किसके टेंस में? तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सब के सब प्रेजेंट है। ही सेज, सी सेज, यू से, दे से, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रेजेंट टेंस के हैं। सब के सब किसके? प्रेजेंट टेंस के हैं। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो दिख रहा है, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस फिलहाल अभी नहीं होने वाला है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 2 का देख लेते हैं कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। तो पढ़िए सेंटेंस नंबर 2। कह रहा है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक। थर्ड नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि यू से आई एम रीडिंग माई बुक। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। फोर्थ नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि दे से वी आर रीडिंग आवर बुक्स। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दे से दैट दे आर रीडिंग देयर बुक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिए आपने यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कि अब आपके स्क्रीन पे है, सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। अब देखिए जो मैं बातें पीछे कह रहा था ना ऑब्जेक्ट की बातें, अब वो सेंटेंस आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़े, कह रहा है कि राम सेज टू मी आई हेल्प यू। तो अब देखिए मैंने इसे क्या कहा था, राम को मैंने क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये सेज तो हो गया वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहते हैं। और यही जो मी आ गया अब ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सेंटेंस नंबर 5 है इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। देखिए इसका हो जाएगा राम टेल्स मी डैट ही हेल्प्स मी। राम टेल्स मी डैट ही हेल्प्स मी। तो इसका अब देख ले तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ। देखिए राम का तो राम है, सब्जेक्ट वैसे ही रह गया, नो चेंज। मैंने कहा था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मी आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो सेज अब बदल गया है किसमें? टेल्स में। तो याद रखिएगा सेज बदल जाता है किसमें? टेल्स में बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब डायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो राम टेल्स मी, यहाँ तक तो हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है तो लगा डैट, हो गया। यहाँ पे फिर से आप देख ले तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? तो इस राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद ही के साथ लगेगा हेल्प्स और फिर हो जाएगा मी। तो सेंटेंस बन गया राम टेल्स मी डैट ही हेल्प्स मी। ये क्या हो गया? इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सेंटेंस नंबर 5 का। अब सेंटेंस नंबर 6 पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू राम आई हेल्प यू। आई से टू राम आई हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए लिख लेंगे आई से। अब क्या से सही है? पढ़िए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लग रहा है? से जो है वो सही है? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल नहीं, इससे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके बाद तो राम लिखा हुआ है ना जो कि एक ऑब्जेक्ट है। राम क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट है तो से तो चेंज होगा ना, से चेंज होगा ना। सेव होना चाहिए था किसमें? ये बदल जाएगा टेल में। तो मैं इसे काट दे रहा हूं और बदल दे रहा हूं, इसे मैं काट दे रहा हूं और इसके जगह पे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल। क्या लिख लीजिएगा? टेल। आई टेल राम डैट आई हेल्प हिम। क्यों? क्योंकि राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो से तो बदलेगा ना। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता तब तो से का से सही था, लेकिन ऑब्जेक्ट चूंकि अब आ चुका है तो बदल जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है कि राम सेज टू लीला आई हेल्प यू। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा राम टेल्स लीला डैट ही हेल्प्स हर। राम सेज टू लीला आई हेल्प यू डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम टेल्स लता। एक्चुअली सॉरी लीला नहीं था, लता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस लाइन को हटा दूं तो पढ़ ले फिर से इसे जरा। राम सेज टू लता आई हेल्प यू। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? राम टेल्स, चूंकि सेज बदल गया किसमें? टेल्स में,
और लता, राम टेल्स लता इन्वर्टेड कॉमा हटा तो डैट ही हेल्प्स हर, क्योंकि फिर से यहाँ पे आई है और आई बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के लिए क्या यूज होगा, ही, प्रोनाउन यूज करना है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा ही, तो लिख लेंगे ही हेल्प्स हर। ये हो गया इसके 7 का। 8 नंबर पढ़ ले तो कह रहा है लता सेज टू राम आई हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पढ़िए, कह रहा है लता टेल्स, फिर से बदल जाएगा टेल्स में, लता टेल्स राम डैट सी हेल्प्स हिम। तो बस आपको ना याद बस सिंपल सा यही रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब ऑब्जेक्ट आ जाए ना डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि यहाँ पे राम आ गया, यहाँ पे लता आ गया, यहाँ राम था, यहाँ फिर मी था, और तो क्या करना है आपको, बस कंडीशन सिंपल सा याद रखना है कि सेज जो होता है सेज बदल जाएगा किसमें, टेल्स में, सेज बदल जाएगा टेल्स में, किसमें, सेज बदल जाएगा टेल्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेल्स में बदल जाएगा, और से बदल जाता है किसमें, टेल में। बस सिंपल सा, से का टेल, सेज का टेल्स, एस लगा हुआ रहेगा तो एस लगा दीजिएगा, नहीं लगा रहेगा तो बस टेल लिख देना है सिर्फ, ये बात है सिंपल सा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 9 का इनडायरेक्ट बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लिख लेंगे दे से टू अस, ये डायरेक्ट है, दे से टू अस वी हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस लाइन को हटा दूं तो मैं पढ़ के बताऊं, दे टेल अस दैट दे हेल्प अस, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 13 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके क्या होंगे इनडायरेक्ट स्पीच। 10 नंबर का पढ़े तो कह रहा है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका लिख लेंगे ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। 11 का हो जाएगा ही सी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये शी टेल्स मी दैट शी इज देयर फ्रेंड। 12 नंबर सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है आई से टू हर आई एम योर फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा आई टेल हर दैट आई एम हर फ्रेंड। 13 नंबर पढ़ ले तो मोहन सेज टू गीता आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे मोहन टेल्स गीता दैट ही इज हर फ्रेंड एंड शी इज हिज फ्रेंड। सेंटेंस नंबर 14 देख ले तो अब आपके स्क्रीन पे ये देखिए सेंटेंस नंबर 14 से लेकर 17 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। 14 नंबर पढ़े तो कह रहा है द बॉयज से टू मी वी हैव नो टाइम फॉर यू, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लेंगे इस तरीके से द बॉयज टेल मी डैट दे हैव नो टाइम फॉर मी। 15 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू देम आई हैव लव फॉर यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो हो जाएगा आई टेल देम डैट आई हैव लव फॉर देम। 16 नंबर सेंटेंस पढ़ ले तो कह रहा है राम सेज टू मी ना आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा राम टेल्स मीना डैट ही हेल्प्स हर बिकॉज सी हेल्प्स हिम। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है दे से टू हर वी वांटेड टू हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ये दे टेल हर डैट दे वांटेड टू हेल्प हर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर द बॉयज यू कांट डिफीट मी, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी टेल्स, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों she tells the boys that he can't defeat her। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है सी विल टेल मी आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ ले तो कह रहा है सी विल टेल मी डैट शी इज रेडी टू हेल्प मी, तो देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं था, विल टेल मी तो विल टेल मी, क्योंकि विल सेज और से नहीं था, विल ऑलरेडी लगा के दिया हुआ था, टेल लिख ही दिया था, तो इसलिए विल टेल रहने दी वैसे ही। शी विल टेल मी डैट शी इज रेडी टू हेल्प मी, बाकी बदल गया, आई बदल गया सब्जेक्ट के हिसाब से तो सी हो गया, डैट तो लगाना ही है, जब इन्वर्टर कॉमा हटाइएगा तो डैट तो यूज़ करना ही है इनडायरेक्ट में, तो हो गया। इस तरीके से सेंटेंस नंबर 20 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा शी विल टेल द गर्ल्स दैट शी वाज ऑलवेज सपोर्टेड हिम। सेंटेंस नंबर 21 पढ़ ले तो कह रहा है ही हैज सेड टू देम आई डोंट केयर फॉर यू, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा ही हैज टोल्ड देम दैट ही डजंट केयर फॉर देम।
क्या हो जाएगा, ही हैज़ टोल्ड देम डैट ही डजंट केयर फॉर देम। सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले तो कह रहा है दे से टू मी यू मस्ट ओबे अस। हम यहाँ पे फिर से आ चुका है तो लिख लेंगे फिर से, टेल हो जाएगा दे टेल मी दैट आई मस्ट ओबे देम। दे टेल मी दैट आई मस्ट ओबे देम। सेंटेंस नंबर 23 पढ़ ले तो कह रहा है आई से टू देम यू मस्ट ओबे मी। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई टेल देम दैट दे मस्ट ओबे मी। सेंटेंस नंबर 24 पढ़ ले तो कह रहा है गणेश सेज टू रीना आई नीड योर पेन। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा गणेश टेल्स रीना दैट ही नीड्स हर पेन। सेंटेंस नंबर 25 फाइनली पढ़ ले, अंतिम है ये, रीना सेज टू गणेश आई नीड योर पेन। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा रीना टेल्स गणेश दैट शी नीड्स हिज पेन। रीना टेल्स गणेश दैट शी नीड्स हिज पेन। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे टॉप पे सबसे स्टार्टिंग में आपको कलर की हुए एक सेंटेंस दिख रहा है, ये है इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, सेंटेंस नंबर 1 2 3 और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, उन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए सेंटेंस सेंटेंस नहीं बल्कि इसके डायरेक्शन को पढ़ लीजिए। डायरेक्शन में कह रहा है चेंज। चेंज मीन्स बदलना। चेंज मीन्स बदलना। किसे बदलना है, तो जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना इन सबको क्या करना है, बदल देना है। किसमें बदलना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें बदल देना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब तो ये ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सेंटेंस नंबर 1 2 3 और मैंने क्या कहा आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब डायरेक्ट स्पीच है। क्या है, सब के सब डायरेक्ट स्पीच। ये सब के सब क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और इनका क्या करना है आपको, तो इन सबों का इनडायरेक्ट स्पीच बता देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। 1 पढ़िए, कह रहा है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। तो इसे नहीं बल्कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताने से पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे इनडायरेक्ट जो सेंटेंस नंबर 1 है 2 है 3 है इन सबों को कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे। तो देखिए समझिएगा इस बात को, बड़े अच्छे से ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बड़े प्यार से और अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसे मैं घेर रहा हूँ उसे देखिएगा, ये देखिए सेंटेंस नंबर 1 में देखिएगा जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये लास्ट से घेरता हूँ, यहाँ घेर दिया और एक यहाँ मैंने घेर दिया। ये जो मैंने घेर दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई को मत सोचिए क्योंकि मैं जब लाइन खींच रहा हूँ तो ये पूरा आई भी आ जा रहा है। आई नहीं मैंने घेरा बस ऊपर वाला को, हाँ ये अब सही घिर गया है। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन्वर्टेड कॉमा। ये जो मैंने घेरा ना इसे मैंने इसे मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं इसे, इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सेंटेंस है और कहाँ है, तो ये है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और फिर कहा जाता है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो कौन सा सेंटेंस है, वो है ही सेज टू मी। ये क्या है, मैं कहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बात आई समझ में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कई बार अंडरलाइन कर चुका हूँ, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसे ये आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और जिससे मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, जैसे मैं अब मिटा दे रहा हूँ लाइन को और फिर से मैं उसे सर्कल कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, ये ही सेज टू मी, इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग स्पीच। जो बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच। हो गया ये बातें, तो यहाँ तक समझ में आपको आई होप कि आ ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब कहते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच, जो मैं इसमें फिर से घेर रहा हूँ ही सेज टू मी, इसमें एक वर्ब होते हैं और वर्ब कौन सा है, तो वह देख लीजिए सेज। ये इसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग
वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज रहते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये 3 बातें आपने जान लिया। नहीं, इसे इन्वर्टेड कॉमा 4 एक्चुअली जान लिया आपने, नहीं कि इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये जो लास्ट में ऊपर लगा हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है जैसे कि ये सेज, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अब चलिए, अब ये तो बातें हो गई, अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा तो देख लेते हैं ना। हम इनडायरेक्ट देख ही लेते हैं। आप लोग भी काफ़ी बेसब्र हो चुके होंगे कि सर बता तो दीजिए ना। तो ये देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच ये होगा, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी इफ आई हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस कुछ कुछ दिख रहे होंगे, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा। ऊपर में लिखा हुआ है ही, तो नीचे भी ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर से तो नीचे टेल्स, बदल गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। कैसे, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो ना, जब कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच कीजिएगा और सब ये जो डायरेक्ट में आपको यदि सेज दिखता है, क्या दिखेगा, शेज, मैं 2 लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली से ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक और लिखूंगा सेज, और दूसरा लिखूंगा से, सेज और से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो सेज है ना, यदि मैं फिर से लिख दूँ, क्या फिर से लिख दे रहा हूँ, ये जो से है अच्छे से एक्चुअली मैं लिखूँ, कोशिश करूँ साफ साफ लिखने का। तो से जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी बदल जाते हैं, और सेज ये दोनों दो मैं लिख दे रहा हूँ ये। तो सेज जो है अभी जो चूँकि मैं बता रहा हूँ वो सेज, इसकी बात कर रहा हूँ। तो सेज बदल जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेल्स में, ये बदल जाएंगे टेल्स में, और ये बदल जाएगा टेल में। से बदल जाता है टेल में और सेज बदल जाता है टेल्स में। कब बदल जाता है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस नंबर 1 में सेज, सेज के बाद लिखा हुआ है मी। मी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो वर्ब है ना सेज, इसका क्या है, ये वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है। ये तो वर्ब खुद था ना, सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है मी, और पीछे ये जो ही है ये इसका सब्जेक्ट है। तो कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच करने में कि जब कभी भी आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज बदल जाएगा किसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो टेल्स में। तो मैंने बदल दिया ना टेल्स, मैंने लिख दिया ही टेल्स मी, अब लगा हुआ है डैट। अब ये डैट कहाँ से, तो डैट मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिससे मैंने स्टार्ट किया था ये इसके बारे में, इन्वर्टेड कॉमा। जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में डैट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, डैट का। कब, जब सेंटेंस ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव हो। वो कैसा हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अफर्मेटिव हो, नहीं इंट्रोगेटिव ना होना चाहिए, ना ही इम्परेटिव होना चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। तब आपको क्या करना होता है, डैट का यूज कर लेना होता है। अब आगे देखें तो डैट के बाद लिखा हुआ है ही, जबकि ऊपर में आप देखें डायरेक्ट स्पीच में तो लिखा हुआ है आई। अब ये क्या बातें हो गई, तो ये बातें हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थी, देख लीजिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिख के, देखिए लिखा हुआ SON, और नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3। 1 लिखने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो 1 में लिखा है ये जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का किसका, तो फर्स्ट पर्सन देखिएगा ऊपर सेंटेंस नंबर 1 में फिर से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ जिससे आई शैल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, इसमें एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो वह है ये आई। ये किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या था, वो तो ये ही है, ये है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और ये है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन, आई। तो कहा जाता है जो मैंने नीचे लिख रखा है शन, उसमें आप अब ध्यान दीजिए। तो कहा जाता है ये जो फर्स्ट पर्सन है जिसमें घेर दिया हूँ, ये फर्स्ट पर्सन 1 मतलब कि फर्स्ट पर्सन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन बदल जाता है, ऊपर में आप देख सकते लिखा हुआ है एस फॉर सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वह है ही। तो ये ही के अकॉर्डिंग ही बदल जाएगा ये आई, ये आई जो है इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो ही के बदले क्या लिखा जाएगा, ही। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर आप आगे देखें नीचे यहाँ पे सन वाला में तो लिखा हुआ है टू, टू मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी लिखा हुआ है एन फॉर नन, मतलब कि कोई चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आई है, आई बदल गया किसके अकॉर्डिंग, इस ही के हिसाब से, तो ही के साथ लिख लिया यहाँ पे ही। और उसके बाद वर्ब देख ले, हाँ अब जब वर्ब की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विल हेल्प, और ऊपर में लिखा हुआ था सेल हेल्प। नहीं तो कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई के साथ सेल था तो ही के साथ विल होता है ना, क्योंकि पता है ना
आपको फ्यूचर में क्या पता है कि आई के साथ शैल यूज किए जाते हैं, तो ही के साथ विल। तो क्या टेंस में परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी, तो नीचे भी वैसे ही लिखा हुआ है, बस आपको सब्जेक्ट जब बदला ही हो गया तो ही का अकॉर्डिंग विल हो गया। तो इसके जो टेंस में है ना, इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब ये चेंजेस कब नहीं होता है, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे मैं घेर रहा हूँ, ये यदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस में हो, प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में, या फिर हो फ्यूचर में, किसमें, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो कहा जाता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिसे मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसके टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसके, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता। कब? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो याद रखिएगा, आपको एक दिखेगा सेज और दूसरा आपको दिखेगा इसके अलावा से, सेज और से ही, दो ही आपको दिखेंगे जो प्रेजेंट में लिखे रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको विल लगा हुआ फ्यूचर में भी दिख सकता है, कभी हैज़ लिखा हुआ टोल्ड, इस तरीके से कभी कभी दिखेंगे। लेकिन जनरली आपको जो 99% मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिखेंगे डायरेक्ट में, वो क्या दिखेगा, या तो सेज लगा लिखा हुआ, या फिर आपको दिखेगा लिखा हुआ से, सेज या से। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँगा, उसमें ध्यान देते चलिएगा आप लोग भी उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही विल हेल्प मी इफ़ आई हेल्प हिम, ही विल हेल्प मी इफ़ आई हेल्प हिम। तो वैसे ही आप इसे सेंटेंस नंबर 2 का जो इंडाइरेक्ट कीजिएगा तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शी टेल्स अस दैट शी विल हेल्प अस इफ़ वी हेल्प हर। नहीं, इस तरीके से ही चेंज कर लीजिएगा, चूँकि देखिए सी के बदले तो सी रह गया, नो चेंज, से को बदल गया किसमें, टेल्स में। और जब टेल्स हो जाता है तो ये टू जो होता है वो प्रीपोजिशन नहीं दिया जाता है, टू हटा दिया जाता है, लिख लेते हैं अस, जैसे ऊपर भी देख सकते हैं, टेल्स के बाद मी, प्रीपोजिशन हट जाते हैं। तो शी टेल्स अस, ये लग गया डैट, शी विल हेल्प अस इफ़ वी हेल्प हर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस नंबर 3 का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा राम टेल्स सीता डैट ही विल हेल्प हर इफ शी हेल्प्स हिम। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 4। देखिए सेंटेंस नंबर 4 में देखें तो लिखा हुआ है कि राधा सेज टू गणेश आई लाइक यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो इन सबों में कहीं भी टेंसेस आपको ना चेंज नहीं होगा, इसको भी लिख लेंगे इस तरीके से, राधा टेल्स गणेश डैट शी लाइक्स हिम बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड हर। तो कहीं भी आपको चेंज नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे सी के साथ लाइक्स हो गया, यहाँ आई के साथ लाइक था, तो चूंकि सी है सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसलिए वर्ब भी क्या कर दिया गया, सिंगुलर कर दिया गया। बाकी चेंजेस कुछ इसके टेंस में नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, जैसे कि यहाँ पे सेज लिखा हुआ, तो चेंज नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 5 का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा इमरान टेल्स रजिया डैट he wants to help her because she has always helped him। अब देखिए सेंटेंस नंबर 6 में, अब यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेंगे। पहले इसका इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो हो जाएगा आई हैव टोल्ड देम दैट दे शुड हेल्प मी। अब देखिए क्या क्या बदला यहाँ पे, तो आई है, हैव के बदले हैव भी लिखा हुआ है, टोल्ड का टोल्ड भी है। मैंने क्या कहा था, नहीं यहाँ पे देख लीजिए ये भी चेंज हुआ है ना, एक तो सेज आ रहा था अब तक, लेकिन यहाँ पे आ गया हैव टोल्ड। तो हैव जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेंस की बात करें तो किस में यूज़ होते हैं, ये तो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं ना। ये जो हैव है ना, ये हैव, ये किस में यूज़ होते हैं, ये तो यूज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट में। किस में? प्रेजेंट में ना। तो जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो आपको फिर से क्या होंगे, ये जो टेंस है इसमें कोई चेंजेस, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जैसे कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, इसके टेंस में आपको क्या करना, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। कब तक? जब तक कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे हैव टोल्ड क्या है, प्रेजेंट का है, तो इसमें यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। हाँ, बदला क्या है, तो बदला ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि आई हैव टोल्ड देम के बाद तो डैट लगा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब लिखा हुआ है दे, सब्जेक्ट तो बदलेगा ना फिर से। अब ये दे किसके हिसाब से बदला है, तो देख लीजिए यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है यू, अभी तक तो आई आ रहा था, सब में आपने देखा आई, नहीं आपने अभी तक क्या देखा, सब में आई लिखा हुआ। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये जो है क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच था, यहाँ भी ये क्या था, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यहाँ भी ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसका सब्जेक्ट लेकिन अब यू है, आई नहीं है। अब जब यू है तो मैंने जो लिखा था मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखिएगा SON, ओ को मैं फिर से लिख दूँ तो SON, और नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3।
तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला था, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है 6 नंबर सेंटेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है देम। तो यहाँ पे जो है ये जो यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो यू है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस देम के हिसाब से। किसके हिसाब से, देम। तो देम ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट ना, मैंने कह रहा हूँ कब से ना, ये क्या कह रहा हूँ मैं इसे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का देम है, तो इसका जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाता है दे। तो यहाँ पे जो दे यूज़ किया गया ये क्या है, ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे यू मैं कह रहा हूँ ना, यू जो कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या कह रहा हूँ, यू को सब्जेक्ट। तो जब ये हट रहा है तो इसके बदले भी तो सब्जेक्ट ही यूज़ होंगे ना, लेकिन किसके, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देम के बदले क्या यूज़ हो गया, दे। बाकी आप आगे देख सकते हैं, शुड का शुड, हेल्प मी, ऊपर में भी शुड हेल्प मी, नो चेंज। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, आई हैव टोल्ड देम दैट दे शुड हेल्प मी। तो आई होप कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अब जो भी डाउट्स रहे होंगे अब यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो यदि डाउट्स क्लियर हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाओ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 7। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है, ही सेज टू मी आई एम योर सर्वेंट एंड यू आर माई मास्टर। तो यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है सेज, तो सेज है तो टेल्स में बदल जाएगा और प्रेजेंट की बात है तो लिख लेंगे ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई सर्वेंट एंड आई एम हिज मास्टर। 8 नंबर का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही टेल्स हिम दैट ही इज़ हिज सर्वेंट एंड ही इज़ हर सर्वेंट। एक्चुअली मैंने गलत पढ़ दिया थोड़ा सा, तो मैं फिर से पढ़ दूँ 8 नंबर को। शी टेल्स हिम, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, किसका, 8 नंबर का। 8 नंबर का क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच। पढ़िए, कह रहा है शी टेल्स हिम दैट शी इज हिज सर्वेंट एंड ही इज हर मास्टर। 9 नंबर का जो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ये आपके स्क्रीन पे, ही टेल्स मी दैट दिस इज हिज एंड दैट इज माइन। 10 नंबर का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, देख लें यहाँ पे तो लिखा हुआ है शी टेल्स देम दैट दिस इज हर्ष एंड दैट इज देयर्स। शी टेल्स देम दैट दिस इज हर्ष एंड दैट इज theirs. So now let's move on the sentence number 11. अब sentence number 11 पढ़िए तो कह रहा है कि she says to me I wanted to help you but I couldn't. तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा she tells me that she wanted to help me but she couldn't. सेंटेंस नंबर 11 तो हो चुके हैं, 12 पढ़ ले। सेंटेंस नंबर 12, तो 12 में कह रहा है द वर्कर सेज, अब सेज नहीं बल्कि से है, अब आ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा यहाँ पे से अब आ चुका है, लिखा हुआ है द वर्कर से टू द ऑनर यू कांट डू विदाउट अस। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चेंजेस दिखेंगे, देख लीजिए। एक तो होगा टेल हो जाएगा, लिख लेंगे द वर्कर्स टेल, अब सेज नहीं है तो टेल्स नहीं बल्कि ओनली टेल, उसमें एस लगा हुआ था इसलिए टेल्स में भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ एस, तो यहाँ पे भी टेल सिर्फ रह गया, तो सेंटेंस बन गया द वर्कर्स टेल्स द ऑनर डैट ही। क्या बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, ही। किसके अकॉर्डिंग, तो चूंकि ये जो सब्जेक्ट है क्या है, सेकेंड पर्सन है ना, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है, सेकेंड पर्सन, तो ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, इस ऑनर, द ऑनर। तो द ऑनर के लिए क्या यूज़ किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ही। तो लिख लेंगे ही कांट डू विदाउट देम। सेंटेंस नंबर 13 का हो जाएगा ही विल टेल मी दैट ही इज़ माई नेबर एंड सो आई शुड हेल्प हिम। हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 14 एंड 15 आपके स्क्रीन पे 14 15 आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को पढ़िए और इसके इनडायरेक्ट स्पीच बताइए। देखिए 14 नंबर का जो इनडायरेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा वी विल टेल। अब देखिए विल लगा हुआ है ना, देखिए फिर यहाँ पे आपको फ्यूचर में दे दिया गया है विल लगाकर, वी विल से टू हिम वी आर योर फ्रेंड्स एंड सो यू शुड हेल्प अस। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी किसकी हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया फ्यूचर की, ये किसके, फ्यूचर की। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना, तो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, इसके टेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो लिख लिए, क्या लिख लिए,
वी विल टेल हिम दैट वी आर हिज फ्रेंड्स एंड सो ही शुड हेल्प अस। ठीक है, देखिए यहाँ पे वी आर तो नीचे भी लिख लिए वी आर, ये चूंकि थर्ड पर्सन था वी नहीं, यहाँ पे वी क्या होता है, नहीं एक्चुअली फर्स्ट पर्सन ना, वी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन फुल डाला, तो वी को वी लिख लिए, डैट वी आर हिज फ्रेंड एंड सो ही शुड हेल्प अस। 15 नंबर का जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही नोज मी एंड माई फैमिली वेरी वेल। क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट ही नोज मी एंड माई फैमिली वेरी वेल बट आई डोंट नो हिम एट ऑल। क्या हो गया इसके, इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 16। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 16, 17 एंड 18 वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच। 16 का हो जाएगा, शी टेल्स मी दैट शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। 17 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इनडायरेक्ट स्पीच, वो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। 18 का हो जाएगा, शी टेल्स हिम दैट शी विल बी हिज ट्रू फ्रेंड। फाइनली सेंटेंस नंबर 19 एंड 20 अब आपके स्क्रीन पे, सेंटेंस नंबर 19 एंड 20। एक्सरसाइज 74 में जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोटल कितने सेंटेंसेस गिवन है, वो टोटल 20 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो मैंने फाइनली 18 तक तो आपको बता दिया, अब 2 सेंटेंस आपको और भी दिख रहे हैं, इन दोनों का इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग बता दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, वीडियो एंड हो जाएगा। पढ़िए सेंटेंस नंबर 19 में कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही हेल्प्स हिम, ही टेल्स मी दैट शी हेल्प्स हिम। ये हो गया इसके इनडायरेक्ट स्पीच। नहीं हाँ देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ तो देखिएगा यहाँ पे टेल्स सी, चूँकि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन है तो ये इसके चेंज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सी को सी ही लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। फाइनली 20 नंबर सेंटेंस का हो जाएगा, द फार्मर्स टेल मी दैट दे नेवर क्वारल विद देम। द फार्मर टेल मी दैट दे नेवर क्वारल विद देम।